चलो अरे सुनो तुम्हें शुक्र पे देखो, डी ब्लॉक के तो आप सभी लोग पढ़ रहे हो ना। लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था बताओ? हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था आयनन एंथैल्पी कैसे हो ना परिवर्तित होता है आवर्त में समूह में। तो आज की ना क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं तो कुछ दिखाता हूँ, मुझे ना उस डायग्राम को देख करके बताना कि हमें एक्चुअली वो सिखा क्या रहा है ना, मोटिवेशन सा है। मुझे बताना आपकी क्या है, बताओ। ये पकड़ा ये पकड़ा है और ये कच्चा है, तो क्या सीखा इससे? क्या बताना चाह रहा है? जो ये पका हुआ है महंगा बिकेगा, ये सस्ता बिकेगा। अच्छा, ये महंगा बिकेगा, एक ही डाली पे है। ये महंगा बिकेगा सस्ता बिकेगा। महंगा क्यों हो गया ये? इस पे ज्यादा करोड़ का चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, महंगा इसलिए होगा तो पागल ना, इसे ज्यादा पसंद करते हैं उसे। अच्छा इसे कम पसंद करते हैं। चलो कोई जोड़, देखो मैं समझाता हूँ। ये ना जो आपको फिगर दिख रहा है पीछे फोटो, इसमें एक ही डाली पे दो फल लगे हुए हैं। एक फल तो पक गया है, एक अभी कच्चा है। जो पक गया है मतलब वो सफलता प्राप्त कर चुका है। अब दूसरा को अभी सफलता नहीं मिली, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नाकामयाब है। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर इसको बताना चाह रहा है कि तुम्हारा भी सही समय नहीं आया है ना। तो आपको अभी और पेशेंस रखना है, उतावला नहीं होना है। तो ना तुम जिस लक्ष्य के पीछे भाग रहे हो वो तुमको अभी मिला नहीं, तुम्हारे साथी को मिल गया, ठीक है। तो तुमको अभी और पेशेंस रखना है ना, और मेहनत करना है, भागना नहीं। मतलब ये तुमको ईश्वर सीख दे रहा है कि आप नाकामयाब नहीं हो, अभी तुम्हारा सही वक्त नहीं आया। जब सही वक्त आएगा ना तो आप भी कैसा हो जाओगे, है ना। समझ में आ गया ना? एक ही डाली पर है दोनों, है ना। वक्त अभी इसका नहीं आया, इसका आ गया, ठीक है। चलो आप लोगों ने स्टार्ट करते फिर क्लास आज की, है ना। क्या टॉपिक हमारा अगला पता है? मैंने टॉपिक क्या बताया था मैंने कल? ऑक्सीकरण संख्या कैसे घटेगा और कैसे बढ़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं ना। वो ये था कि जो भुट्टा होता है ना, भुट्टा, देखो अगर आप भुट्टा जाओ लेने के लिए मार्केट में, तो जो सिंपल कच्चा भुट्टा है वो 10 के मिलेंगे आपको, 3 या 4। चलो मान लो 4 मिल गए 10 रुपए के। लेकिन अब वही भुट्टा अगर भून देता है, वो पका देता है आग पे रख करके, तो फिर उसे आपको नींबू लगा के कितने का देता है वो? 15 रुपए का कम से कम देता है। तो इससे क्या मिला सीखने को? कि ना अपनी कीमत बढ़ाने के लिए जलना पड़ता है, तपना पड़ता है आग में, है ना। आग में पिघलना पड़ता है। तुम लोग ना केमिस्ट्री भी करता हूँ अप्लाई इस पे मैं, तुम लोगों ने अब तो नहीं पढ़ोगे बोर्ड लेवल पे, लेकिन जो पढ़ते हैं कॉम्पिटिशन का, तो हमारे केमिस्ट्री में चैप्टर आता है धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं की प्राप्ति। तो हम लोग धातु प्राप्त करते कैसे हैं पता है? हमारे पास अयस्क होता है, ठीक है ना। क्या होता है? हाँ, एल्यूमिनियम का मैग्नेटाइट नाम का आता है ना। आयरन का सिनेबार आता है उसके लिए, मरकरी के लिए। कि मैं क्या नाम ले रहा हूं? अयस्क का नाम ले रहा हूं। हमें अगर प्योर धातु मान लो आयरन प्राप्त करना है, तो आयरन का जो अयस्क है उसको पहले पिघलाया जाता है उच्च तापमान पे। वो जो अयस्क होता है उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां होती है। क्या होती है? अशुद्धियां। उन अशुद्धियों को वहां से निकालने के लिए फिजिकल यानी कि भौतिक और रासायनिक यानी केमिकली उनको पहले ट्रीट किया जाता है ना, उनका शोधन करते हैं। उसके बाद में उससे अयस्क को पिघला करके भट्टियों में फिर वहां से प्योर धातु निकालते हैं, ठीक है ना। उस प्योर धातु के अंदर अभी भी पिघलाने के बाद भी कुछ अशुद्धियां रह जाती है, उसको और प्योर करने के लिए उसका शोधन करते हैं। समझ में आ रहा तुमको? कि अगर हम इतना सारा अयस्क लेंगे तो हमको इतना सा केवल मिलता है शुद्ध धातु, वहां से कितना मेहनत करके निकालना पड़ता है ना। इसीलिए क्या होता है, कीमत बढ़ जाती है। सोना इतना सा 10 ग्राम आज की डेट में कितने रुपए का है? 50,000 के आसपास होगा। 60,000 का है? कितने का है? 56 का है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ जो भी कॉस्ट हो मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारे औकात में ना करने की, तो मैंने कभी रेट भी नहीं पूछा किसी से कितने का सोना आता है। मतलब कहने मतलब महंगा है, महंगा है ना। तो सोना इतना महंगा कॉस्टली क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि उसको प्राप्त करने में इतना खर्चा आ जाता है कि आप उसे सस्ते में बेच ही नहीं सकते। आप उसे सस्ते में बेच ही नहीं सकते, क्योंकि जिस धातु को सोने को प्राप्त किया गया है उसके अयस्क से वहां से प्योर फॉर्म में लाने में इतना खर्चा हो गया है कि भैया कोई घर से थोड़ी ना खर्च करके बेचेगा, तो उसे कीमत क्यों बढ़ी?
उसको प्राप्त करने के लिए इंसानों ने बहुत मेहनत करा है, खर्चा करा है ना, इसलिए कीमत उसकी बढ़ गई। तो इसलिए ना सोना ऐसे नहीं बनाया जाता, कहते हैं ना सोना, खरा सोना, खरा सोना का एग्जाम्पल क्यों देते हैं पता है? उसे तपा के निकालते हैं वहां से, भट्टियों में से अलग अलग भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा सोने को निकालने में इतना खर्च हो गया कि वो मूल्यवान हो गया है ना। ऐसे ही हमारे देखो ना आसपास भी होते हैं, कुछ लोग मूल्यवान होते हैं, कुछ लोग लुल्ल होते हैं, चरसी ठपरी होते हैं, इधर घूमते रहते हैं। उसके इंसान वो भी है, और इंसान एक वो व्यक्ति भी है जो IAS बन गया या कोई डॉक्टर बन गया है ना, कोई मतलब अपने ऊंचे पोस्ट पर है वो अच्छे से। वो मूल्यवान व्यक्ति क्यों है? उसने मेहनत करा है, खुद को खपाया है, दिन रात को नहीं देखा। जब लोग सो रहे थे ना घरों में, मजे मस्ती कर रहे थे, उसमें वो बंदा या व्यक्ति पढ़ रहा होता है ना, इसलिए उसके मूल्य बढ़ गया। समझ में आया तेरे को? तो मूल्यवान बनने के लिए ना खुद को पहले तपाना पड़ता है लाला, ठीक है ना, तब तो बनते हैं मूल्यवान व्यक्ति। पहले कौन जानता था किसको? वो जो हरियाणा का था ना, वो भाला फेंकता है, क्या नाम, नीरज चोपड़ा, क्या नाम था उनका? नीरज चोपड़ा। उसे पहले कोई जानता था क्या? तुम जानते थे पहले? उसने जब हराया कईयों को, अभी पाकिस्तान को हराया है हाल ही में, दुनिया जानता है ना उसको। अब लोग तो बस ये देखते उसने ऐसे फेंक दिया आराम से, अपने गोल्ड फेंका, उसने गोल्ड जीत लिया ना, उसने गोल्ड पाकिस्तान को हरा करके। अभी उसे लोग क्यों जानेंगे? पहले क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि पहले वो मेहनत पे काम कर रहा था, उसने कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की थी। जैसे बड़ी कामयाबी हासिल करी मेहनत करके, उसे दुनिया जानती है ना। इसे कहते हैं दीवार के पीछे रहकर मेहनत करो, दिखाओ मत किसी को। समझ में आ गया? समझ में आया? उसके बाद में क्या होती है, वो कहते हैं ना मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे, है ना। तो कामयाबी शोर मचाती है, हम एक ये करके दिखा दूंगा, ये बन जाऊंगा, इनसे कामयाबी थोड़ी मिलती है। जो बोलता है ना वो कभी करता नहीं, और जो करता है कभी बोलता नहीं, चुपके से चुपके करता है। समझ में आता है तेरे को? तो चलो है ना, हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपको ना ऑक्सीडेशन संख्या पाने से पहले एक टॉपिक होता है धात्विक गुणधर्म, क्या ये पढ़ेंगे पहले, ठीक है ना। तो लिखो हेडिंग, धात्विक अभिलक्षणिक गुण। किसके? संक्रमण तत्वों का धात्विक अभिलक्षणिक गुण। देखो हेडिंग, संक्रमण तत्वों का, संक्रमण तत्वों का धात्विक धात्विक अभिलक्षणिक 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 गुण, यानी क्या बोलते हैं अपन लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे मत लिखो, अपन लोग ऐसे लिखेंगे मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये हमारा हेडिंग होगा, ये हमारा हेडिंग होगा, ठीक है ना। कब का? आज का, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है ना, एक एक प्रॉपर्टी में रोजाना आपको समझाता रहूंगा, ठीक। अब हमारी क्लास मंडे को होगी डायरेक्ट, ठीक है ना, केमिस्ट्री की। कब होगी? मंडे को, ठीक है ना। आज हम लोग क्लास कर रहे हैं ना। चलो फटाफट से लिखो इसमें। संडे में तुम्हारा टेस्ट बताया था ना मैंने, कल सैटरडे है, तो तुम्हारी क्लास कहाँ होती है? शनिवार को। मंडे टू फ्राइडे होती है ना क्लास तुम्हारी? हाँ ना, इस वीक में तो कोई छुट्टी नहीं है ना। नहीं, कल अपन लोग नहीं करेंगे, कल करेंगे फिजिक्स, है ना, वो भी शाम को है ना, उनको ज़्यादा रहता है। और जो तुम्हारा संडे को टेस्ट बताया था मैंने, कौन सा? केमिकल काइनेटिक्स, पढ़ लेना अच्छे से। रासायनिक बल गतिकी का टेस्ट करेंगे मंडे को, सॉरी संडे को, है ना, शाम को ही 6 बजे, है ना। चलो हमें देखना है धात्विक गुण कैसे घटता बढ़ता है इसका, ठीक है ना। एस ब्लॉक एलिमेंट जानते हो सब लोग? हाँ, एस ब्लॉक के एलिमेंट की धात्विक गुण ज्यादा होता है। क्या होता है? लिखो इसमें, संक्रमण, संक्रमण तत्व
या कह सकते हो डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के तत्वों का धात्विक गुण एस ब्लॉक की तुलना में एस ब्लॉक के तत्वों की तुलना में एस ब्लॉक के तत्वों की तुलना में कम होता है। क्या होता है? कम होता है। इसके क्या है कारण? भाई एस ब्लॉक के तत्व पहले आते हैं ना, फिर डी ब्लॉक के आते हैं। तो एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसके धात्विक गुण धर्म क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा धात्विक गुण होता है। धात्विक गुण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देना। ठीक है ना? अब अगर मुझे कोई कहने लगे आयरन है और सोडियम है, दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आपको को सोडियम है। सोडियम ज्यादा जल्दी से रिएक्शन कर लेता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन त्याग देता है वो, है ना? तो उसकी उत्तेजना वही जाने, है ना, क्यों ऐसा करता है। क्योंकि वो अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन त्यागते ही धनायन बना लेगा, उसका बाहरी कक्ष पूरे 8 से फुल हो जाएंगे, है ना? हाँ, अवस्था पाना चाहता है कि नहीं? अपनी अवस्था 8 करना चाहता है वो, इसलिए। लेकिन उसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकालने के चक्कर में उसमें आग लग जाती है। हाँ, पानी में गिरो आग लग जाएगा। तुम्हें मैंने कभी दिखाई नहीं, तुम्हें लगा कि मैंने आग सोडियम वाली नहीं दिखाया? माचिस क्यों? ऐसा गिलास लेंगे कांच का, उसमें सोडियम गिरा देंगे, फिनोफ्थलीन को डाल देंगे पहले उसमें। फिनोफ्थलीन इसलिए मिलाएंगे कि सोडियम जो मेटल रिएक्शन करता है पानी के साथ में, तो वो हाइड्रोक्साइड बेस बनाता है। क्या करता है? तो वो बेस है या नहीं है पहचानने के लिए। हाँ, हम सोडियम जैसे ही पानी में डालेंगे, थोड़ा फिनोफ्थलीन गिर देंगे उसमें, तो पिंक हो जाएगा वो। क्यों? सोडियम जो होता है पानी के साथ में करके रिएक्शन ऑक्साइड और मतलब बाद में बेस बन जाता है। ठीक है ना? तो जो बेस बनता है हाइड्रोक्साइड, तो क्षार होता है। अब क्षार कैसा करता है? सोप, ये जो फिनोफ्थलीन होता है सूचक, वो गुलाबी रंग शो करता है ना? ये मैंने करके दिखाया था बच्चों को इनको। हाँ, ये मैंने इंस्टाग्राम पे डाल रखा है, उस पर इंस्टा पे डाल रखा है और शॉर्ट्स में डाल रखा है मैंने। हाँ, प्रैक्टिकल। हाँ, तुम्हारा ना सुनो, केमिस्ट्री में सॉल्ट एनालिसिस, लवण विश्लेषण करना होता है। ठीक है ना? वो तुम्हारा प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा। ठीक है ना? एक तो सॉल्ट एनालिसिस और दूसरा टाइट्रेशन। 2 चीज पेपर में आता है, 4-4 नंबर का, 4-4 नहीं 8-8 नंबर का आता है उसमें प्रैक्टिकल में करने के लिए, है ना? जो बाहर से आएगा तुमसे पूछेगा भी, सिखा देंगे। क्यों कर रहे हो तुम, टेंशन मत लो। मेरे पास भी कुछ सॉल्ट्स कम पड़ रहे हैं ना, वो मंगा दूंगा। फिर एक तो मैंने इनको दिखा भी दिया है, पूछो नहीं तो। अमोनियम क्लोराइड कैसे पहचानते, मैंने इनको दिखाया था। अमोनियम सॉल्ट एनालिसिस करके दिखाया था। तुम थे ना क्या? तुम क्यों नहीं थे भाई? तुम क्यों नहीं थे उसे? चलो कोई नहीं, फिर दिखा देंगे। ठीक है ना? आ जाओ, फिलहाल यहाँ करो फोकस। देखो कैमरामैन, फोकस करो इधर। देखो, संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्वों का धात्विक गुण क्या होता है? एस ब्लॉक के तत्वों की तुलना में कम होता है। कारण क्या है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए क्योंकि का आंसर हमको पता होना चाहिए। पहला, डी ब्लॉक के तत्वों का जो आकार होता है ना, छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। और दूसरा, उच्च आयनन एंथैल्पी। बताओ, उच्च आयनन एंथैल्पी का क्या लेना देना है धात्विक गुण के साथ? क्या लेना देना है, सोचो ना। देखो, 2 ही रीजन है। अगर रटोगे तो आंसर नहीं दे पाओगे कभी भी। थोड़ा लॉजिक लगाओ। आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? जिसका जितना कम उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और जो जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग देगा उतना अच्छा धातु होगा, उतना अच्छा। अब अगर किसी का आयनन एंथैल्पी, चलो मान लो मेरे पास 2 तत्व, एक तत्व ए है, उसका एक का आयनन एंथैल्पी है 240 किलो जूल प्रति मोल, और एक बी तत्व है उसके आयनन एंथैल्पी है 160 किलो जूल प्रति मोल। अच्छा धातु कौन सा होगा? 160 वाला। क्यों? अगर इसकी आयनन एंथैल्पी कम है, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जल्दी त्याग रहा है।
इलेक्ट्रॉन जो आसानी से त्याग दे वो ज्यादा धात्विक गुण रखता है ना। तो यहां पर क्या होता है, एस ब्लॉक के तत्व अच्छा धातु गुण दर्शाता है ना, डी ब्लॉक की तुलना में, संक्रमण तत्व की तुलना में। क्यों क्यों शो करता है? देखो, ट्रांजिशन सीरीज यानी कि जो हमारे पास है संक्रमण तत्व, इनका धातु गुण कम होता है एस ब्लॉक की तुलना में। क्यों? क्योंकि पहला होता है छोटा आकार, क्या छोटा परमाणु आकार, है ना, परमाणु आकार कह लो, या भाई साहब आप साइज भी कह सकते हो, ठीक है ना, पहला। और दूसरा क्या है इसका रीजन है, दूसरा कारण क्या है इसका, उच्च आयनन एंथैल्पी, उच्च आयनन एंथैल्पी, एंथैल्पी। अब तुम खुद ही बताओ, तुमको मैंने पिछली क्लास में आयनन एंथैल्पी समझा दिया था ना। अब जैसे जैसे आयनन एंथैल्पी में वृद्धि या कमी आ रही थी, वैसे वैसे धात्विक गुण भी घट बढ़ रहा होगा। तुम खुद देखो, जब तुम 3D सीरीज से, किससे, 3D वाला था स्कूटर टीवी, है ना, स्कूटर टीवी कार, फिर यहाँ पर तो 4D सीरीज कौन आता है, 4D में ला हफ्ता वाला आ जाता है ना, ये तो आता है, या और कैसा आता है, अच्छा यारी वाला आता है, हाँ यारी जरा, यारी जरा निभाना। अब तुम जब बताओ 3D से गए थे 4D में, तो आयनन एंथैल्पी घटा था बढ़ा था, भूल गए? अब तुम अगर भूल गए तो हमारी बात सुन लो, आयनन एंथैल्पी किससे, परमाणु आकार से संबंधित है। आयनन एंथैल्पी कम हो गया था, आकार बढ़ गया, एंथैल्पी कम हो गई। अब एंथैल्पी कम हो गया तो क्या होगा, धात्विक गुणधर्म बढ़ेगा ना। इसलिए कहते हैं समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त सारणी में धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि आकार, हाँ समझ में आ गया ना। तो जब तुम 3D से गए 4D में, तो धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा, आकार बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर निकल जाएगा। तो जो जल्दी जल्दी त्यागता है इलेक्ट्रॉन, वो धातु होता है। कभी पूछो कोई धातु क्या है, तो धातु वो स्पीसीज या तत्व होता है जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। जो इलेक्ट्रॉन जल्दी त्यागते हैं फटाफट फटाफट, वो अच्छा धातु है। जो इलेक्ट्रॉन को स्वीकारते हैं, लेते हैं, वो होते हैं अधातु, ठीक है ना। और उपधातु शेयरिंग करते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, है ना, बोरॉन हो गया, पढ़ेंगे आगे सिलिकॉन पे तो पूरा चैप्टर है। हाँ हाँ, तो समझ गए ना, यहाँ मुझे इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। अरे समझ में आया कि नहीं आया बताओ पहले। अच्छा हाँ भाई, अब बताओ, अब एस ब्लॉक की तुलना में जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, उसका गलनांक और कवतनांक उच्च होता है। गलनांक क्या होता है, वो तापमान जिस पर ठोस से क्या बने, द्रव, लेकिन वायुमंडलीय दाब पर, है ना। देखो तो लिखो इसमें गलनांक लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो उसमें फटाफट से, डी ब्लॉक के तत्वों का कवतनांक व गलनांक, कवतनांक व गलनांक, कवतनांक व गलनांक, एस ब्लॉक के तत्वों, एस ब्लॉक के तत्वों की तुलना में अधिक होता है। ध्यान रखना क्या होता है, अधिक होता है। कारण क्या है, यही कारण है, छोटा आकार है तो थोड़ा सा ठोस अवस्था में रहना पसंद करता है ज्यादा, ठीक है ना। कारण क्या है इसका, क्योंकि अब डी कक्षक होते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, कोवेलेंट, मतलब कि सह संयोजी गुण रखते हैं। क्या लगते हैं, देखो, क्योंकि इसमें लिखो डी कक्षक होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, डी कक्षक होते हैं। और ये क्या करते हैं पता है, इसके अंदर अर्धपूरित और पूर्णपूरित दो टाइप के रहते हैं कक्षक, तो अतिरिक्त स्टेबिलिटी होती है ना। लिखो क्योंकि, हाँ क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों की सह संयोजी मतलब
जो शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं, ये गुण इसमें होता है डी ब्लॉक के तत्वों में। और जो एफ ब्लॉक और जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं वो सहसंयोजी गुण नहीं रखते, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करते, वो त्यागते हैं, ले या दे। और ये ले दे भी सकता है और शेयरिंग भी कर सकता है। तो इसमें आयनिक, देखो उसमें क्या होता है एस ब्लॉक में, जैसे मान लो NaCl है, कौन है NaCl है, तो Na बोलता है तू भैया ले ले मेरा इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग नहीं करना, बस दे देना है। तो यहां पर आयनिक गुण होता है, क्या होता है आयनिक गुण होता है। तो आकर्षण बल लगेगा, उसको तोड़ना मुश्किल होगा। तो आयनिक यौगिकों की जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। लेकिन अगर हम डी ब्लॉक का देखें तत्व, मान लो हमारे पास FeCl3 हो गया, कौन आ गया FeCl5 भी होता है, ठीक है ना, फिलहाल FeCl3 है, 3 है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या देखो, ये आयनिक नेचर भी दिखा सकता है Fe, और शेयरिंग भी कर सकता है। क्या कर सकता है शेयरिंग, मतलब समझते हो साझेदारी। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन ही त्याग देगा अपने 3, किसको Cl को, एक Cl एक लेगा, 3 मिल करके, सॉरी 5 नहीं होता है, FeCl2 भी होता है, ठीक है ना, Cl3 और Cl2 होता है, 5 में होता है ना, 5 में होता है। हाँ तो ये 2+ वाला हो गया, ये 3+ वाला हो गया। तो 2+ वाले क्या बोलते हैं फेरस, और 3 वाले बोलते हैं फेरिक। 5 वाला होता ही नहीं, गलती से मुझसे निकल गया मेरे वो, है ना। FeCl5 नहीं होता, ठीक है ना, 5 तक नहीं होता, 3 तक और 2 तक होता है, ठीक है ना। अरे समझे कि नहीं समझे। अब ये मैं कह रहा हूं ये डी ब्लॉक का तत्व है, इसका जो कवचनांक और गलनांक है ज्यादा होगा इस एस ब्लॉक के तत्व की तुलना में। क्यों होगा, क्योंकि इसमें केवल आयनिक प्रकृति होता है, इसमें आयनिक तो होता है, साथ में डी ब्लॉक की उपस्थिति के कारण ये उप सहसंयोजी आबंध भी बनाते हैं, मतलब शेयरिंग भी कर लेते हैं। और जो शेयरिंग करके बंध बनाते हैं वो उनके ज्यादा प्रबल होते हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है ना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है उनके बीच में, और उसको तोड़ने में ज्यादा तापमान देना पड़ता है। तो गलनांक उच्च होता है, कम ताप पे वो गलता नहीं। समझा तू क्या लिखा मैंने, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों की सहसंयोजी गुण और डी कक्षकों की अतिरिक्त स्थायित्व के कारण, ठीक है ना, उच्च गलनांक व कवचनांक होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, छप गया, छाप लो। आगे देखो, आगे आ जाओ। हमारे पास एक कौन है, क्या नंबर पे है, ये एस ब्लॉक का तत्व है, विन्यास करते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 19 पे है ना, इससे पहले ऑर्गन आता है, इतना लंबा क्यों तुम कर रहे हो। 4s1 होता है, 4s बाहरी कक्षा विन्यास है कि नहीं। मैग्नीज कितना है 25 पे, मैग्नीज डी ब्लॉक है ना, ये कितना पर 25 पे है। ऑर्गन कितना आ गया 18 गया, 4s2 और 3d कितना 5, 3d 5 हो गया ना। अब तुम देखो ये बेचारा केवल एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, केवल एक। अब त्याग अगर होगा इसका तो यह केवल मेटालिक बॉन्डिंग यानी कि धात्विक आबंध बनाएगा। क्या बनाएगा, धात्विक बंध का मतलब क्या होता है, जो धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर बनाते हैं बॉन्ड, है ना, समझ में आया। तो ये केवल धात्विक बंध ही बना सकता है, या फिर कह लो आयनिक धात्विक आबंध बनाता है, या आप आयनिक भी कह सकते हो ना, आयनिक। और ये देखो ध्यान से, इसके पास डी में क्या होता है, अर्धपूरित होता है ना, एक
दो तीन, देखो 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, मतलब साझेदारी करके बंध बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो हमारे पास कौन था, कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 इसके पास है ना अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, एकल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, एकल अयुग्मित, जो बंधन में नहीं है, वो कितने हैं, एक है। H का शेयरिंग हो गया। ये शेयरिंग से बंध बनता है, सब शेयरिंग से, किससे बनता है, शेयरिंग से। दो ये रहा, ये शेयरिंग से बंध बन रहा है ना इसका। तो ऐसे आबंध को क्या बोलते हैं, सह संयोजी आबंध कहते हैं ऐसे बंध को। ऑर्गेनिक में पढ़ाया था मैंने आपको 11वीं क्लास में, फिर पढ़ाऊंगा इस साल, ठीक है ना। तो ऐसा बंध ये नहीं बनाता पोटेशियम, ये केवल त्याग के बनाता है। ये बताओ, इसमें दो दो टाइप से बंध बना सकता है, त्याग करके तो एस बना लेगा, ये दोनों त्याग करके एस बना देगा, ठीक है ना। और ये 5 शेयरिंग करके 5 बंध और बना देगा। कुल कितने बंध बनेंगे, 7। भाई दो तो ये बन जाए, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन 2 बंध बन जाएंगे, 7 बंध बन गए ना। जितना अधिक बंध बनेगा उप सहसंयोजी ज्यादा स्ट्रांग होगा, अणु जल्दी पिघलेगा वो नहीं, ये कारण है, अधिक ताप पे ये उबलेगा। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर धात्विक भी होता है, धात्विक आबंधन, और साथ में क्या होता है इसके अंदर, अपूर्ण है ना ये। तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेड मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे जितने, इसमें देखो 5 है, जिस परमाणु में जितने ज्यादा डी ब्लॉक के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, वो परमाणु उतना ही ज्यादा सहसंयोजी बंध बनाएगा, और जितना ज्यादा सहसंयोजी बंध बनाएगा उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा उसका, ठीक है ना। तो नहीं होता, ठीक है ना, ये कारण है, समझ में आ गया। तो हम यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखो फटाफट, छाप लो इसको, छाप लिया, लिखो, जिस परमाणु में जितने अधिक अयुग्लित इलेक्ट्रॉन, अयुग्लित या कह लो अयुग्मित, दोनों कह सकते हैं। अयुग्लित का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, अकेले है ना। अगर इसमें 2 हो जाते तो पेयरिंग में हो गया, ये किस में हो गया, अब ये पेयरिंग में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब युगलित इलेक्ट्रॉन या युग्मित इलेक्ट्रॉन। कुछ बुकों में लिखा होता है युगलित, कुछ में लिखा होता है युग्मित, है ना। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, हम लिख रहे हैं युगलित। जिस परमाणु में जितने अधिक अयुग्लित इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी सहसंयोजी आबंध बनाने की प्रवृत्ति उतना ही अधिक होगा, समझ में आ गया। और जिसका जितना अधिक होगा सहसंयोजी आबंध बनाने की प्रवृत्ति, वो उतना ही ज़्यादा गलनांक कवतनांक वाला तत्व होगा, ठीक है ना, उतना ही अधिक गलनांक होगा, ठीक है ना। अधिक होगा लिख दो बस, है ना, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है भाई। तो ये हमारा खत्म हुआ। एक और गुणधर्म, नाम क्या है इसका, धात्विक गुणधर्म, डी ब्लॉक के तत्वों का धात्विक गुणधर्म, ठीक है ना। तो लिखा तो है मैंने, गलनांक कवतनांक दोनों ही इसकी अधिक है धात्विक गुणधर्म में, ये धात्विक गुणधर्म के अंदर ही है, ठीक है ना। कॉपी कर लिया, चलो भाई, ठीक है ना। तो आज अपन लोगों ने मैंने तुम्हें इस लेक्चर में ये सिखा दिया, ठीक है ना, धात्विक गुण कैसे घटता बढ़ता है।
अगली लेक्चर ना अगला बनाएंगे अलग, ठीक है ना, सेपरेट। उसमें आपको ऑक्सीकरण संख्या एक ही क्लास में खत्म करना है, ठीक है ना। तो वो अपन लोग कल करेंगे, समझ में आया? तो इसको अपन लोग ना आगे तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू है ना। कल आना भी नहीं, हाँ आ जाना कल, ठीक है ना। अरे शेयर वेयर कर दे करो, हमारा लेक्चर पिक्चर है ना, दोस्तों में ग्रुप में शेयर कर दे करो। लो भाई, लो देखो लेक्चर है ना, पढ़ो, कुछ सब्सक्राइब करो। चलो थैंक यू।